अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। बात ये है कि फवाद चौधरी साहब अपनी छोटी बेटियों की जुदाई में क्यों रो पड़े, क्या हालात हुए, और मरीम नवाज साहिबा की जो इस्तकबालिये की इतनी गूंज है, उनकी पॉलिसी क्या बनाने जा रही हैं, पार्टी के अंदर क्या करने जा रही हैं, सारी बातें इस वीडियो में करते हैं। फवाद चौधरी साहब की से स्टार्ट करते हैं। फवाद चौधरी साहब के इस वक्त लगता है कि जैसे वो थोड़ी सी मुश्किल में आ गए हैं और उनकी मुश्किलात का एक सफ़र शुरू हुआ है। इससे पहले फवाद चौधरी साहब कभी गिरफ्तार इस तरह से नहीं हुए और ये मुश्किलात भी नहीं उनको देखनी पड़ी। उनके हवाले से एक आम तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बात भी कहना दुरुस्त होगी कि जो जनरल बाजवा थे, उनके ससुर के और जनरल बाजवा साहब के भी बाज़ जगहों पर पसंदीदा वज़ीरों में फवाद चौधरी साहब शामिल थे। और एक दफ़ा का ज़िक्र है कि फवाद चौधरी साहब बिल्कुल वज़ारत दाखिला के करीब पहुँच के वहाँ से शेख रशीद साहब ने वज़ारत दाखिला को दबोच लिया था, वरना वज़ीर दाखिला बनते बनते रह गए थे। खैर एक लंबी कहानी है, लेकिन हम वापस उस तरफ आते हैं। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तारी हुई और उनकी बेटी ने यह बताया कि वो अपनी दो बच्चियों के हवाले से पूछ रहे थे और पूछते पूछते वो रोना शुरू हो गए। बच्चियों के और औलाद के हवाले से लोग खासे परेशान नज़र आते हैं। और बहरहाल ये रिश्ता ही ऐसा होता है कि आपको परेशान, आपकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है। मुझे याद है कि हमजा शहबाज जब जेल में थे और उसके बाद जब बाहर आए, उनकी बेटी पैदा हुई काफ़ी सालों बाद, और उनके कुछ मसाइल थे। तो हमजा शहबाज को अपनी सियासत से ज़्यादा अपनी बेटी की फ़िक्र लाहक थी कि इतनी देर बाद अल्लाह ने उनको औलाद दी, और ये सारे मामलात में वो अपनी औलाद को, अपनी बेटी को बहुत अजीज़ रखते थे। पहली प्रायोरिटी उनकी वो थी। फिर वो इससे उनकी सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद वो ये करते रहे। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं इस वक्त इस तरह से मुश्किल में है कि उनकी चीज़ें जो हैं वो ले ली गई हैं। बहुत से जो तहरीक इंसाफ के पॉपुलर व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनके नंबर से मुख्तलिफ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं मुख्तलिफ लीडरों को, और ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, लेकिन ये कोई तस्दीक शुदा बातें नहीं हैं, ये तो अफवाहें हैं जिससे रेटिंग मिलती है या जिससे लोग खुश होते हैं, एक ही तरह के जज्बात रखने वाले। दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा वापस तो आ गई हैं, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक ओहदा मिलने से क्या मुस्लिम लीग नून ठीक हो जाएगी? यानी उनके चीफ ऑर्गेनाइजर, सीनियर नायब सदर बनने से क्या पार्टी ठीक हो जाएगी? पार्टी के अंदर उन्हें शदीद मसाइल का सामना है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपनी तंजीम साजी में कहीं नीचे खड़ी है, लोग यूनाइटेड नहीं हैं, हुकूमत में होते हुए बहुत से मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से मरीम नवाज साहिबा को असर नो तंजीम साजी और मुख्तलिफ मामला के अंदर उलझना होगा। ख़ास तौर पर उनका पहला चैलेंज इस गवर्नमेंट की जो नाकामियों का एक बोझ है, उसको भी साफ़ करना होगा। उसके अलावा यूथ इस दफ़ा देख रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा करीब नज़र आती है, और मुस्लिम लीग नून का यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर वो यूथ के लिए कोई खातिर खा काम ना कर सके, यानी इम्तिहान दर इम्तिहान मरीम नवाज का शुरू हो चुका है, और यही इम्तिहान है। यानी नवाज शरीफ साहब की अगर आप थोड़ी सी पर्सनैलिटी का तजिया करें तो आपको पता चलेगा वो इम्तिहानों पे इम्तिहान लेते हैं। यानी शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा तक कितने साल न जाने वो उनका इम्तिहान लेते रहे। मरीम नवाज़ को सियासत लाने से पहले हमें बहुत ही उनके करीबी आदमी ने बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके इम्तिहानात लिए, और अभी उन्होंने फिर एक इम्तिहान में मरीम नवाज़ साहिबा को डाल दिया। यानी इस इम्तिहान के नतीजे में अगर वो कामयाब होती हैं तो पार्टी की क़यादत बिलाशुबा उन्हीं के पास जाएगी और वो अपने आप को हकदार साबित करेंगी। खैर, ये कोई नामुनासिब अमल भी नहीं है, उनको भी ट्राई करनी चाहिए। और बहुत से लोग जो ये समझते हैं कि शायद उनके अंदर ये ज़्यादा लीडरशिप है थी, मरीम नवाज़ से वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उनको भी मौका दिया गया, बहुत से लोगों को देखा गया। अब मरीम नवाज़ के पास ये मौका है कि क्या वो सुरखरू होती हैं, अपने आप को साबित करती हैं कि हाँ वो पार्टी की क़यादत और फिर उसके बाद मुल्क की क़यादत के लिए अहल हैं, या वो इस इम्तिहान में नाकाम होके सियासत के किसी एक कोने का इंतखाब करेंगे अपने